डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पे आप सबको खुश आमदीद। आज की इस अहम वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक नए पोल्ट्री फार्मर हैं और आप पोल्ट्री फार्मिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं, अपने घरेलू पैमाने पे आपने कुछ मुर्गियां रखनी है और आपके जहन में ये सवाल है कि मैं गोल्डन मिस्री मुर्गियां रखूं, देसी मुर्गियां रखूं, ऑस्ट्रेलाप रखूं या RIR रखूं, उनमें कौन सी वैक्सीन ज़रूरी होती है, वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, उनके लिए किस तरह का दर्जा हरारत मैंने बरकरार रखना है, शेड किस तरह का रखना है मैंने। तो उस वाले से ये वीडियो बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे अहम बात कि कोई भी आप नस्ल रखें, सबसे पहले आपको मुर्गियों का काम आना चाहिए, आपको इसकी फार्मिंग आनी चाहिए, जो उसके कम अज़ कम जो बुनियादी असूल हैं मुर्गियों के, पोल्ट्री के, वो आपको आने चाहिए। अगर हम RIR की बात करें तो ये अमेरिका की नस्ल है, ऑस्ट्रेलाप की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, बाकी जो गोल्डन मिस्री और देसी मुर्गियाँ हैं ये हमारे पाकिस्तान की हैं। तो ये जो तमाम मुर्गियां हैं ये दोनों मकसद के लिए लोग रखते हैं, इनको अंडों के लिए भी रखते हैं, इनको गोश्त के लिए भी रखते हैं। ठीक है, RIR के बारे में कहा जाता है कि ये सालाना 250 से 255 अंडे देती है, बाज़ का 260 अंडे देती है। इस दौरान ये बताता चलूँ कि किसी भी किस्म की फार्मिंग के हवाले से आपने कोई गाइडेंस लेनी हो, मालूमात लेनी हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमारे फेसबुक के पेज डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं इस बारे में आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करूँगा। तो RIR के बारे में कहा जाता है कि लगभग 260 अंडे देगी साल में। ऑस्ट्रेलियन जो ऑस्ट्रेलाप है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसने 364 अंडे भी दिए हैं, लेकिन ऑन दी एवरेज 250 से 300 के दरमियान इसने अंडे देने होते हैं। ठीक है, जो RIR नस्ल है इसको एक सख्त जान नस्ल कहते हैं। सख्त जान नस्ल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दर्जा हरारत की सख्ती का मुकाबला कर लेती है। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत हो जाए उस सूरत में भी आप इसको बरकरार रख सकते हैं। आपको इसके लिए कोई वेंटिलेशन या गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर अलहदा से कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं होती। दर्जा हरारत बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो ये जो RIR होती है, ये जो ऑस्ट्रेलाप होती है, ये जो हमारी देसी मुर्गियाँ हैं, इनके अंदर कुदरती मुदाफ़त जो ताकत होती है वो बेहतरीन होती है। लेकिन जो हमारी अपने मुल्क की जो ब्रीड्स हैं उनके अंदर जो कुत मुदाफ़त होती है वो ऑस्ट्रेलाप और RIR की निस्बत भी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दर्जा को भी अच्छी तरह से बर्दाश्त कर लेती हैं। RIR की मैं बात करूं तो इसकी वैक्सीन के लिए सबसे पहले तो बात है, जब आप इसके चिक्स लेते हैं तो चिक्स लेते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल मयारी किस्म के चूज़े लेने हैं। आपने बिल्कुल इस तरह के चूज़े नहीं लेने हैं कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो। कि यूनिफॉर्म चूज़े लेने हैं आपने। यूनिफॉर्म के वाले से मालूमात चाहिए हुई तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो क्या चीज़ होती है, ये एक अलग से टॉपिक है। वैक्सीन की बात करूँ तो वैक्सीन उनकी चूज़ों की अच्छी सेहत के लिए, उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त को बरकरार रखने के लिए, चाहे वो RIR हो, ऑस्ट्रेलाप हो, देसी हो, गोल्डन हो, कोई भी हो, उनमें ये बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा याद रखें कि पहले दिन पे आपने मैरेक्स की वैक्सीन लाजमी करवानी है। ये कम अज़ कम 18 से 20 हफ्ते तक बर्ड में मैरेक्स की बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा किए रखती है। जब भी चूज़ा आपका 4 से 7 दिनों के दरमियान में हो तो उसमें आप उसे रानी खेत की वैक्सीन करवाएंगे और ये रानी खेत की जो वैक्सीन होगी ये इसे 2 से 4 माह के लिए प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, यानी कि एंडी लासोटा की फार्म में या कोई भी और स्ट्रेन। तो जब आपका चूज़ा 18 से 21 दिनों के दरमियान हो तो उसको आप गम्बोरो यानी कि IBD की वैक्सीन करते हैं। जब वो 4 से 5 हफ्ते का हो जाए उसको फिर एंडी लासोटा। जब वो 6 से 8 हफ्ते का हो जाए उसको फिर से एंडी लासोटा। और जब 8 से 10 महीने का हो जाए तो इस दौरान आपने चिकन पॉक्स यानी कि फाउल पॉक्स की वैक्सीन लाजमी करवानी होती है। ये तो RIR की बात होगी। तो जो ऑस्ट्रेलाप बर्ड्स हैं उनको भी आप पहले दिन पे मैरेक्स की वैक्सीन करते हैं। उनका जो चौथा दिन होता है उस पे आपने उन्हें MA5 क्लोन 30 जिसमें एंडी और IB दोनों शामिल होते हैं। 8वें दिन पे एंडी IBD किल्ड का आप उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। 12वें दिन पे आपने उन्हें गम्बोरो की वैक्सीन देनी होती है और फिर 16वें दिन पे लासोटा। 22वें दिन पे आप उसे फिर MA5 क्लोन 30 यानी कि एंडी IB की वैक्सीन। 48 दिन पे लासोटा। 9 हफ्ते में फाउल पॉक्स। 12 हफ्ते में एंडी IB की वैक्सीन फिर से करते हैं आप। जब 13वां हफ्ता उसका आगाज़ होता है तो उसमें आप NDH9 दोनों का मिक्स करके टीका लगाते हैं। 15वें हफ्ते में आप उसे फिर से एंडी लासोटा देते हैं और 16वें हफ्ते में आके आपने इसे 4 कम्बो लगाना है यानी कि एंडी IB IBD EDS। और यही वैक्सीन का तरीकाकार आपकी गोल्डन मिस्री के लिए, देसी बर्ड्स के लिए भी है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि आपके पास जो मुर्गियां हैं वो दरअसल वो मयारी किस्म की हैं या उनके वज़न में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कोई छोटे वज़न की है, कोई बड़े वज़न की है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है ना, मुर्गियां जब यूनिफॉर्म नहीं होती तो उस सूरत में आपकी वैक्सीन सही तरीके से काम नहीं करती। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अगर आपके पास मुर्गियां बहुत कम तादाद में हैं और अगर आपके उस इलाके में बीमारियों की भी ज़्यादा को वबाएँ फैली नहीं हुई तो उस सूरत में आपको वैक्सीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। शुरू में जब आपके पास चूज़ा आता है, ये तमाम नस्लें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी नस्ल हो, उनके जो चूज़े की ब्रूडिंग का जो तरीकाकार होता है, डे 1 के ऊपर उनकी एहतियात का जो तरीकाकार होता है, सबका एक जैसा होता है। शुरू में आप 34.5 से 35 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं पहले दिन पे।
दूसरे दिन पे आप उसका 34 पे लेके आते हैं, आधा डिग्री दर्जा हरारत आप नीचे लेके आते हैं जब भी आप ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग से मुराद मेरा ये है कि पहले 6 से 7 दिन, 7 से 8 दिन इसका इंतहाई नगहदाश्त का टाइम होता है, ठीक है। तो उस दौरान आप और पहले 48 घंटे के लिए आप मुकम्मल तौर पे उसकी रोशनी ऑन रखते हैं। इस वाले से मेरी ढेर सारी वीडियोस मौजूद हैं पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक। तो नस्ल आप कोई भी अपने पास रख रहे हों, जब तक आपने उसका दर्जा हर बेहतरीन तरीके से बरकरार नहीं करना आगाज़ में, जब तक उसकी नमी को अपने अच्छे तरीके से मुहैया नहीं करना, 65 से 75% के दरमियान नहीं रखना, जब तक आप उसमें हवा का गुज़र नहीं ठीक रखोगे, नीचे जो बिछाली है वहाँ पे चावल का छिलका या कोई भी आप बिछाली बिछा रहे हो उसको आप पुरसुकून रखो, गरमाइश वाली मुर्गियों के लिए रखो। और कोई भी किस्म का कोई आर्जा मुर्गियों को लाहक होता है उनको अलग करके उनकी ट्रीटमेंट्स ना करो, वक्त पे उनका वज़न ना हासिल करो, तो कोई भी मुर्गी आपको किसी भी स्टेज पे अंडों की बेहतरीन मिकदार नहीं देगी। कोई भी मुर्गी आपको किसी भी स्टेज पे गोश्त की वो वाली पैदावार नहीं देगी जिसकी तवक्को करके आपने उन मुर्गियों को रखा हुआ है। जब तक आपको मुर्गी फार्मिंग का काम ना आता हुआ, जब तक आपको उनके बारे में मुकम्मल आगाही ना हुई। RIR की बात करूं तो ये ब्राउन या भूरी रंगत के अंडे होते हैं। इनके गहरे सुर्ख रंगत से लेके सुर्खी माइल या बादामी रंगत की ये नस्ल होती है। इसके मुर्गे का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जाएगा 3850 ग्राम पे और मुर्गी का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न जाएगा 2950 ग्राम पे। प्रोटीन की बात करूं तो पहले 10 हफ्ते में इन्हें कम अज़ कम 20% के करीब प्रोटीन चाहिए होती है, जो कि हम उन्हें खुराक के ज़रिए ही देते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोटीन होगी उतनी ज़्यादा अच्छी सेहत होगी। और अंडे देने की जब इनकी उम्र आती है तो हम 16% प्रोटीन देते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो कुछ भी मुर्गियों को खिला लें वो खाने के बाद उन्हें अंडे पे आ जाना चाहिए। जब तक आप उसको बैलेंस खुराक नहीं देंगे, जब तक आप उसको उसकी मतलूबा प्रोटीन नहीं देंगे, उतनी देर तक उसने आपको सही मिकदार में अंडे नहीं देने, चाहे वो कोई भी नस्ल हो। ताज़ा साफ़ सुथरा पानी आपने उसे मुहैया करना है, शुरू में फ्लशिंग करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार उनमें 10% से ज़्यादा रोज़ाना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुर्गियों का दर्जा हरारत बरकरार रहता है और जिस्मानी चर्बी को मिक्स रखने में मदद देता है। मिनरल्स आप उन्हें देते हैं जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, अंडे के अज्जा बनते हैं, छिलके बनते हैं, दूसरे जिस्मानी काम होते हैं जिसमें कि सल्फ़र, क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, सेलेनियम वगैरह शामिल होते हैं। आप उनके लिए जो भी जगह रखें, जो भी शेड या पिंजरा या कमरा बनाएं, उनकी देखभाल आपने बेहतरीन तरीके से करनी है। जहाँ पे उनको ताज़ा हवा मुहैया हो, बिजली की सहूलत मुहैया हो, वहाँ पे उनकी जगह खुली जुली उनको मिले। जो बच्चे की एहतियात होती है उसकी ब्रूडिंग के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है शुरू में। और वैक्सीन के बारे में भी आपको बता दिया कि इनकी जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है उनको बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होता है। कोई ऑस्ट्रेलाप नस्ल जो है वो ये 364 या 365 अंडे सालाना नहीं देती, ये एक गलत फहमी है बहुत बड़ी। वो इसी सूरत में अंडों की ज़्यादा मिकदार देती है कि जब आपकी मैनेजमेंट बेहतरीन होती है। रंगत की बात करूँ तो काली, पीली या सफ़ेद, यानी कि हल्के कलर में ये आती हैं। 6 से 10 साल तक आप इस मुर्गी को रख सकते हैं। 3.5 से 4 किलो तक भी इनका जो ना ज़्यादा वज़न जाता है। जो इनके रूस्टर होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, अंडों को आपने इनक्यूबेट करवाना हो, उनकी आपने हैचिंग करवानी हो, तो उसके लिए आपको आप साथ रूस्टर होना चाहिए मुर्गियों के। एक मुर्गा जो होता है वो आप 8 मुर्गियों के लिए रखते हैं। उनसे आप फर्टाइल अंडा लेते हैं। फर्टाइल अंडे को फिर आप टेम्परेचर के हिसाब से स्टोर करते हैं। इसके वाले से भी मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो ये जो आप गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ होती है, ये जो आपकी देसी मुर्गियाँ होती हैं, इनके भी आप फर्टाइल अंडे लेके उनसे आप चूज़े निकलवाने का अमल बाद में जारी रखवा सकते हैं। तो सारी बातों का मेरा मकसद ये हुआ कि नस्ल आप कोई भी रख रहे हैं, जब तक आपने मैनेजमेंट अपनी बेहतरीन नहीं रखी हुई, जब तक आपने उनकी देखभाल बेहतरीन नहीं रखी हुई, जब तक आपने उनकी उम्र के हिसाब से, उनके वज़न के हिसाब से उनको मतवाज़न ग़िज़ा नहीं दी हुई, तब तक आपको कोई दुनिया की नस्ल, कोई पाकिस्तान की नस्ल फ़ायदा देने वाली नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि आपके पास जो माल आया है, जो आपने चूज़े लिए हैं, क्या इनमें किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। इनके जो वालिदैन थे, जो इनके ब्रीडर थे, वो उनमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी कि जो अब चूज़ों में मुंतकिल हो गई है। क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सामने देखने में आपको नज़र नहीं आती, लेकिन मुर्गियों में मौजूद होती हैं और वो बाद में शो होती हैं। ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी मुर्गी कब अंडे पे आएगी, कब अच्छे वज़न पे आएगी। हम उसको गोश्त के लिए सेल करेंगे, या हम उसके अंडे बाहर सेल करेंगे, या फिर हम उसके फर्टाइल अंडों से चूज़े निकलवा के बाहर सेल करेंगे, या फिर फर्टाइल अंडे ही सेल करेंगे। तो आपका अपना कारोबार मुतासर होता है। अगर आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही ना हो कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है, फर्टाइल अंडा क्या चीज़ होता है, जगह क्या चीज़ है, रोशनी की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, खुराक वगैरह इनको कौन सी ऑफ़र करते हैं, तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई की बाइस बनेगी। इस वाले से आपको किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है।
इंशाल्लाह आपकी भरपूर रहनुमाई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा।